डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर जताई खुशी, कहा विकसित महाराष्ट्र के संकल्प पर जनता के अटूट विश्वास। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो हुआ आयोजित, कार्यक्रम में बोले मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कहा व्यवस्था रोजगार और आजीविका का सशक्त इंजन बनकर उभर रही है। गृह मंत्रालय का सराहनीय कदम, कांस्टेबल भर्ती के लिए बढ़ाया पूर्व अग्निवीरों का कोटा, आयु सीमा में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी छूट। दिल्ली में अवैध उद्योगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, मंत्री मनजिंदर सिंह का अहम बयान, कहा मौसम सुधार से वायु गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के महायुति के ऐतिहासिक सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि विकसित महाराष्ट्र के संकल्प पर जनता के अटूट विश्वास की मजबूत मुहर बताया। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की है। साथ ही बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है और उन्होंने महाराष्ट्र के प्रत्येक मतदाता का आभार व्यक्त करते हुए उनके अपार समर्थन और विश्वास को सराहा है। नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था रोजगार और आजीविका का सशक्त इंजन बनकर उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम 2036 में ओलंपिक्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स और खेल न्यूजीलैंड से सहयोग और निवेश के लिए एक अच्छा क्षेत्र होगा। मैं उन भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करूंगा जो खेल जगत में जाना चाहते हैं और इसमें रुचि रखते हैं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपको बता दें, साथ ही पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानव परीक्षा, शारीरिक दक्षता और परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया की एक उड़ान से संबंधित घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी सामने आई थी। मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को इस मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी में 3 प्रकार के उद्योग हैं, अधिकृत, विनियमित और अवैध। उन्होंने बताया कि अवैध उद्योगों को बंद करने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि कल के बाद मौसम में सुधार की संभावना है, जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जल निकायों में प्रदूषण कम करने के प्रयासों को भी उन्होंने सार्थक बताया है। रिस्ट्रिक्शन है वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसको पूरा मान नहीं रही, तो उनको भी आग्रह है, उनको भी इसको पूरा मानना है। और अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी की बाय नेम हमारे तक शिकायत पहुंचेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आज सभी एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर्स डीपीसीसी के साथ जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री है उसका भी सीलिंग का प्रोसेस एमसीडी की तरफ से शुरू किया गया है। 3 तरह की दिल्ली में इंडस्ट्री है, एक ऑथराइज्ड इंडस्ट्री है, एक रेगुलाइज्ड इंडस्ट्री है और तीसरी इलीगल है। जो इलीगल इंडस्ट्री है इसको 100% किसी भी कैटेगरी में हो, पोल्यूटिंग हो या नॉन पोल्यूटिंग हो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको तुरंत बंद किया जाए। इसलिए एमसीडी इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सख्त तौर के ऊपर आज से एक्सटेंसिव, जैसे मैंने बताया, ड्राइव के चलते इन सबको बंद किया जाएगा।
कल के बाद कुछ मौसम के बेहतर होने की आशंका है, जो जानकारी मौसम विभाग से आ रही है। कल के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है, उससे एक्यूआई और ठीक होगा। दिल्ली के अंदर निरंतर रात को सड़कों की सफाई दुलाई का काम चल रहा है। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। तिलक नगर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग चमन लाल पिछले 3 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। चमन लाल का आरोप है कि श्याम नगर ख्याला रोड स्थित उनके 35 गज के मकान पर अवैध कब्जा है। भरोसे में भतीजे को चाबी दी, लेकिन बाद में मकान में एक महिला को गैर कानूनी तरीके से बिठा दिया गया। पलटेर नगर के एसडीएम ने साफ आदेश के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 3 साल से थाने की चक्कर लगा रहा हूँ, 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। थाने में तिलक नगर थाने में 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ और कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, आप अंकल जी एसडीएम ऑफिस जाओ, वहाँ से ऑर्डर लेके आओ। क्या मामला था? मेरा कब्जा कर रखा है किसी ने ख्याला रोड पे श्याम नगर में। किसने कर रखा है? ऑफिस है मेरा और एक औरत है वहाँ बैठी हुई है, वो ट्रैक्टरलेस है और थाने वाले उनसे मिले हुए हैं। दिल्ली में एम्स के आसपास स्मॉग की परत देखने को मिली है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी स्टेज 4 के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके के आसपास एक्यूआई 363 है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारापुला फ्लाईओवर इलाके में धुंध की एक घनी परत छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इस इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जीआरएपी स्टेज 4 के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ फैले प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास सुबह के समय स्मॉग की परत ने इलाके को पूरी तरह से ढककर रखा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके के एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रहा, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण कई उड़ानें, रेलगाड़ियां बाधित हुई। दिल्ली हाईवे अड्डे का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। हमारे मजदूर भाइयों और बहनों के लिए अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन के काम की गारंटी है। नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है, वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और
उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव, गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए काम और प्राकृतिक आपदा से बचाने के काम हाथ में लिए जाएंगे। एक बात और, 125 दिन के रोजगार की गारंटी, लेकिन कृषि कार्य के समय छोटे छोटे किसान भाई बहनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रावधान। ये कानून गरीब के हक में है, ये कानून विकास के हक में है, ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। अगर प्रस्तावित राशि 1,51,282 करोड़ में 9% निकालें तो होता है लगभग 13,000 करोड़ रुपया। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके। तो आइए सच को जनता तक पहुंचाएं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोटापे से निपटने के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। दिल्ली में 2 दिन एशिया ओशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ओबेसिटी समारोह का उद्घाटन किया गया। समारोह का मुख्य लक्ष्य मोटापे से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वजन घटाने की दवाओं का समझदारी से प्रयोग करना जरूरी है। सीबीआई ने दिल्ली में सेना के दीपक कुमार और एक अन्य व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सीबी ने अधिकारियों के घर पर तलाशी के दौरान 3 लाख रुपये की रिश्वत ली है और 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। अभी जांच जारी है और अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य संबंधित धाराओं के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सीबीआई मामले की विस्तार से जांच कर रही है। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में आज से 2 दिवसीय वार्षिक शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है। यह प्रदर्शनी द रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई है, जिसमें देश भर से लाई गई 70 से अधिक किस्मों के गुलाब दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। रंग बिरंगे और खुशबूदार गुलाबों की यह प्रदर्शनी प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला से एक गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय ख्याल में पढ़ने वाले छात्र अर्थान के साथ कुछ दबंग लड़कों ने बिना किसी वजह ईंट और लोहे की रोड से बेरहमी से मारपीट की है। हमलावरों ने मारते हुए वीडियो बनाया और पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के पास वीडियो सबूत मौजूद है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। घटना हुई थी, मेरे लड़के घर से आ रहे थे स्कूल में आने नहीं दिया। पारा के पास घेरकर 8-10 लड़के मारे हैं, टाके लगे हुए हैं। ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रहा है, ना इंस्पेक्टर, ना डीएसपी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ना स्कूल से कोई प्रूफ मिल रहा है कि नाम कटा है कि नहीं। कर रहे सर नाम काट दिए, लेकिन हमको कोई प्रूफ नहीं मिला है। कौन से थाने में? तिलक नगर थाने में।
लेकिन वहाँ से कोई मतलब नहीं आ रहा है जो मतलब गाड़ी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना हमारा FI दर्ज हुआ है ना कुछ हुआ है ना हमको कोई प्रूफ मिला है। हमको इंसाफ चाहिए, हमारे लड़के को कल जान से मार देगा तब इंसाफ मिलेगा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चलने के बावजूद राहुल गांधी विदेश घूमने जाते हैं और वहां हर की स्कूल में कॉर्नेलिया वोल से मुलाकात करते हैं। भाटिया ने राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस को लेकर भी निशाना साधा। बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वोल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।